इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर को लेकर उठे सवालों पर संसद के विशेष सत्र की मांग पर जोर दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मांग को लेकर विपक्ष एकजुट है। उनसे खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सांसद इस वक्त हमारे साथ है, दीपेंद्र हुड्डा बैठक में शामिल रहे हैं आप, और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो सीज फायर हुआ उस पर एक बैठक की मांग की जा रही है, संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? देखिए, आज 16 दलों के नेताओं ने एक चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है और हमें उम्मीद है कि 17वां आम आदमी पार्टी भी कल तक अपनी चिट्ठी भेजेगी। तो 17 दलों ने मिलकर किया है और आज हमारी बैठक इनफॉर्मल बैठक रही। कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप से मैं उसमें शामिल रहा और यही निर्णय हुआ कि 17 दल लिखेंगे और इसके बाद सारे सांसद भी लिखेंगे। और साथ में हमारी ये है कि आप जैसा आपने देखा, जब देश पे संकट आया, आतंकवादी का हमला हुआ, तो सभी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया कि सरकार जवाबी कार्रवाई जो भी करे हमारा समर्थन है। अब क्योंकि अमेरिका ने एक सीज फायर की घोषणा करी और उसके बाद का घटनाक्रम और अमेरिका ने 15 बार उस बात को दोहराया और कहीं ना कहीं तो अब ये एक हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग जगह उनके बयान आ रहे हैं, कहीं कोई सिंगापुर से, कहीं कोई अमेरिका से, कहीं कोई ब्राज़ील से, उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। देश के अलग अलग संसदों में जाकर हमारे सरकार के प्रतिनिधि सारी बात रख रहे हैं। तो देश की संसद के सामने क्यों नहीं, तो देश की संसद के सामने भी बात रखी जाए। ये हमारा देश है, हमें गौरव है इस देश पे, हर बात पे चर्चा हो ताकि संसद के अंदर हम एक स्वर में सबसे पहले अपनी फ़ौज का धन्यवाद करें, फ़ौज के पराक्रम को हम नमन करें एक साथ मिलकर, और साथ में हम इन बातों पे चिंतन करें कि क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफलता मिली है दुनिया में, क्या पाकिस्तान अलग हो गया इससे, और आगे क्या कदम उठाए जाएँ ताकि आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो जाए, जैसे पहले हो गया था उसी रूप से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। और साथ में आने वाले समय में जो है क्या रणनीति बने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, सारी बातों पे बिंदुवार चर्चा। लेकिन सरकार के सूत्र ये साफ कर रहे हैं कि औचित्य नहीं है, अभी मानसून सत्र होना है जुलाई में, तो ऐसे में सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, सरकार के देश में लोकतंत्र में इतिहास रहा है। चीन का जब युद्ध चल रहा था तब वाजपेयी जी ने केवल कहा था कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए और उसी समय सत्र बुलाया गया था युद्ध के बीच में। हमने जब तक सीज फायर की घोषणा नहीं हुई तब तक हमने कहा कि सरकार के साथ हैं। तो जब 26/11 चल रहा था तो आपने देखा होगा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बम्बई पहुंच गए थे। अंदर जब कार्रवाई चल रही थी तो बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। तो मैं समझता हूं कि अब तो सीज फायर हो गया है, तो अब ऐसे में कि सारी बातों को लेकर देशवासियों के दिलो दिमाग में कई प्रश्न हैं, उन बातों पे सरकार विश्वास में ले, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं उसका जवाब दिया जाए संसद के माध्यम से। तो ये सारी बातें। आखिरी सवाल, इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं है ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी बाद में चिट्ठी देगी, आज कई दलों के नेता शामिल नहीं हो पाए। इंडिया गुट पूर्ता एकजुट है। चलिए, संक्षिप्त में जवाब दिया है इसका, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण था ये जानना, क्योंकि जिस तरीके से नज़रें लगी हैं इंडिया ब्लॉक की इस बैठक के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ है, चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भेजी जा रही है और इसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और जिस हालात में सीज फायर किया गया है इसका यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, संसद में, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जवाबदेही संसद के अंदर होती है। इसलिए इस सत्र की मांग विपक्ष के नेताओं की ओर से की जा रही है। कैमरामैन विद ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।